एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का लोगों की सवारी के लिए बैलगाड़ी चलाया करता था, लेकिन उसकी बैलगाड़ी में कोई नहीं बैठता था। जबकि उसी गांव में मीठा नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे ओ मीठे, चला जा पड़े काम पर रिक्शा लेकर, वरना मोटा बिट्टू अपनी बैलगाड़ी पर लोगों को बिठा बिठा कर खूब पैसे कमा लेगा। नसीबा मेरी जान की टोटी, उस मोटे बिट्टू की बैलगाड़ी इतनी आहिस्ता चलती है कि पैदल चलने वाले लोग भी उससे आगे निकल जाते हैं। तो फिक्र मत कर, कोई भी उसकी बैलगाड़ी पर नहीं बैठेगा। पर मीठे तू तो जा पड़े काम पर और खूब पैसा कमा के आबियो, और आते हुए मेरे लिए पीस लाना मत भूलियो। अच्छा, आते हुए तेरे लिए पीस नान भी लेता आऊंगा। फिर मीठा रिक्शा लेकर घर से निकलता है, जबकि बिट्टू के पास कोई सवारी नहीं बैठती। अंकल, मेरे प्यारे अंकल, आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो भी कम पैसों में। नहीं बेटा, तू रहने दे, तेरी बैलगाड़ी से बेहतर है मैं पैदल ही चला जाऊँ। तेरी बैलगाड़ी से पहले ही पहुँच जाऊंगा। इतने में मीठा वहाँ पहुँच जाता है। चाचा जी इधर आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। बेटा कितने पैसे लेगा साथ वाले गांव जाने के लिए? चाचा जी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए दे देना। ठीक है बेटा, ले चल। फिर मीठा उस आदमी को रिक्शे पर ले जाता है, जबकि बिट्टू बहुत उदास हो जाता है। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ, कोई भी मेरी बैलगाड़ी पर नहीं बैठ रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। फिर बिट्टू घर आ जाता है। बिट्टू जी, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों घर आ गए? बेगम, वहाँ खड़े होकर भी क्या करना, लोग मेरी बैलगाड़ी पर बैठते ही नहीं है, सब लोग मीठे भाई के रिक्शे पर बैठते हैं। तो बिट्टू जी, आप एक काम करें, इस बैलगाड़ी को बेचकर ऑटो रिक्शा ले ले। बेगम खबरदार, जो आइंदा के बाद इस बैल को बेचने की बात की तो मैं इस बैल से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा बिट्टू, आप नाराज मत हो। फिर एक काम करे, सेठ साहब से उधार पैसे पकड़ ले, फिर रिक्शा खरीद कर उससे पैसे कमाए और सेठ साहब का उधार भी उतार दे। हाँ बेगम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं जाता हूँ सेठ साहब के पास। फिर बिट्टू घर से निकलता है और सेठ साहब के पास जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे मीठा मिल जाता है। बिट्टू पैदल किधर जा रहा है? चल, तुझे अकल तो आ गई कि बैलगाड़ी पर जाने से बेहतर है बंदा पैदल ही चल पड़े। उड़ा लो मीठे भाई, मेरा मजाक उड़ा लो, बड़ा बहुत हो गया। देखना, मैं भी रिक्शा लूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। पर मोटे पेट वाले गैंडे, तू इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मैं जा रहा हूँ सेठ साहब से उधार पैसे लेने, उन पैसों से मैं रिक्शा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचने लगता है, यार अगर इसने रिक्शा ले लिया तो ये तो मेरे ग्राहक खराब करेगा। मैं एक काम करता हूँ, जोनी के पास जाता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू सेठ साहब के पास पहुँच जाता है। सेठ साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ बिट्टू, क्या काम है? सेठ साहब, आपको मालूम है कि मैं इस गांव में बैलगाड़ी चलाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बैलगाड़ी पर नहीं बैठता। बिट्टू वो सब छोड़ो, काम की बात करो। मेरे पास कैसे आना हुआ? वो सेठ साहब, मुझे आपसे उधार पैसे चाहिए, मैंने उन पैसों से रिक्शा खरीदना है। जबकि मीठा जोनी के पास आता है। जोनी यार, तुझसे काम पड़ गया है, लेकिन वो काम तेरे ही फायदे का है। पर मीठे, काम तो बता, क्यों पहेलियां बुझवा रहा है? फिर मीठा उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर जोनी खुश हो जाता है। वाह बेटे, तेरी ये बात सुनकर तो मजा ही आ गया। अब देख मैं उस बिट्टू से कैसे पैसे छीनता हूँ। बस जोनी, तू उससे पैसे छीन कर खुद ही रख ली, ताकि वो मोटा बिट्टू रिक्शा ही ना खरीद सके। बेटे तू बेफिक्र हो जा, मैं जाता हूँ अपने दोस्त के साथ उससे पैसे छीनने। फिर जोनी वहाँ से निकलता है, जबकि सेठ साहब बिट्टू से कुछ शर्तें रखता है। सेठ साहब, मुझे पूरी उम्मीद है इन शर्तों की नौबत नहीं आएगी, मैं आपके पैसे टाइम पर ही दे दिया करूँगा। ठीक है बिट्टू, जाओ मुझे मेरी अलमारी से 1 लाख रुपए लेकर आओ। सेठ के घर के बाहर जॉनी और उसका दोस्त छुपे होते हैं। जॉनी, वो लड़का अभी तक आया नहीं, हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। यार वो बस आने ही वाला होगा। इतने में बिट्टू पैसे लेकर सेठ के घर से निकलता है।
यार वो देख, वो बिट्टू आ गया, चलिए इससे पैसे छीनते हैं। बिट्टू पैसे लेकर जा रहा होता है तो वो बिट्टू के पास आ जाते हैं। चलो लड़के, ये पैसों का बैग हमें दे दे। भाई मैं आपको ये क्यों दूं, आप कौन हो? यार मुझे लगता है ये पैसों का बैग ऐसे नहीं देगा, इसकी टांगे तोड़नी पड़ेगी। भाई मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। तुझे गरीब हमने किया है, चल शाबाश ये बैग दे। बिट्टू डर जाता है और वो बैग दे देता है और वो चोर बैग लेकर चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं तो सेठ बिट्टू के घर आ जाता है। बिट्टू तुमने बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। वो सेठ साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने जो पैसे आपसे उधार लिए थे वो चोर मुझसे छीन कर ले गए। बिट्टू मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुमने अपनी शर्तें पूरी नहीं की एक भी, मुझे तुम्हारी बैलगाड़ी लेकर जाना पड़ेगी। नहीं नहीं सेठ साहब, आप ऐसा मत करें, मैं इस बैल से बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे उधार वाले पैसे उतार दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू की बीवी कहती है, बिट्टू आपने एक हफ्ते का टाइम तो लिया है, पर आप कहाँ से पैसे देंगे? बेगम मैं इस बैलगाड़ी पर जाता हूँ रोजी करने के लिए। पर बिट्टू आपकी बैलगाड़ी पर तो कोई बैठेगा ही नहीं, सब मीठे भाई के रिक्शे पर ही सफर करेंगे। बेगम हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं बैलगाड़ी पर जाता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। फिर बिट्टू बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। मोटे आ गया तू अपनी औकात पर, बड़ा तो रिक्शा लेने वाली बातें कर रहा था। बिट्टू मायूसी में सब बातें सुनता रहता है तो दो औरतें आती हैं। बाजी इधर आ जाए मेरी बैलगाड़ी पर, मैं बहुत सस्ते में आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हमने बैलगाड़ी पर बैठकर देर से नहीं पहुंचना, हम रिक्शे पर जाएंगे। रिक्शे वाले भाई, हमने इस गांव के सरकारी अस्पताल में जाना है। ठीक है ले चलूंगा, पर 150 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, ले चलो। फिर मीठा उनको वहाँ से ले जाता है। यार मेरे यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी मेरी बैलगाड़ी पर नहीं बैठेगा। फिर बिट्टू वहाँ से चल पड़ता है और एक जगह से गुजरता है तो उसे जमीन पर गोल्डन कलर की घास नजर आती है। यार ये तो अजीब सी घास है, लेकिन इस घास से मेरे बैल का पेट तो बढ़ ही जाएगा। फिर बिट्टू घास उठाता है और अपने बैल को खिलाने लग जाता है। खा खा मेरे बैल, पेट भरकर खा। फिर बिट्टू घास खिलाकर बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। चल मेरे बैल अब घर चल। तो बैल बहुत तेज भागता है और 1 मिनट में ही घर पहुंचा देता है। यार ये तो कमाल हो गया, मेरे बैल तो अब गोली की स्पीड से भागता है। लगता है वो घास कोई जादुई घास थी, जिसकी वजह से मेरे बैल में घोड़े की सी ताकत आ गई। अब मजा आएगा। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू अपनी सवारी वाली जगह पर आ जाता है। मोटे तुझे चैन नहीं है, क्यों बार बार आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? मेरे वीर तेरी बैलगाड़ी पर कोई नहीं बैठेगा, चल मेरा पुत्र घर जा। इतने में 2 आदमी मीठे के पास आते हैं। भाई साहब अपने पोस्ट ऑफिस जाना है, कितने पैसे लोगे? 100 रुपए लूंगा एक सवारी के, आप 2 लोग हो 200 रुपए लगेंगे। ये तो तुम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। भाई आप मेरी बैलगाड़ी पर चल पड़ो, मैं आपसे 20 रुपए लूंगा। हम तेरी बैलगाड़ी पर बैठकर इतनी देर से नहीं पहुंचना चाहते कि पोस्ट ऑफिस ही ना बंद हो जाए ना यार। भाई आपको इस रिक्शे से जल्दी पहुंचा दूंगा, अगर ना पहुंचा सका तो आप 1 रुपया भी मत देना। चल यार एक काम करते हैं, मैं इस बैलगाड़ी पर बैठ जाता हूँ और तू रिक्शे पर आ जा, इस तरह हमारे 120 रुपए लगेंगे। फिर एक आदमी रिक्शे में बैठ जाता है और एक बैलगाड़ी में। फिर मीठा सवारी लेकर चला जाता है। चल बैलगाड़ी वाले चल, अब तुझे वैसे भी बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। नहीं भाई टाइम नहीं लगेगा, अब देखो मेरी बैलगाड़ी का कमाल। चल मेरे बैल चल। फिर बिट्टू का बैल बहुत तेज भागता है और मीठा पीछे ही रह जाता है। यार ये इसके बैल को क्या हो गया, तो इतना तेज भागने लग गया है? अब जॉनी के पास जाकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। फिर मीठा जॉनी के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। मीठे तू फिक्र क्यों करता है, मैं आज रात ही अपने दोस्त के साथ जाकर उसकी बैल चोरी कर लेता हूँ। फिर रात होती
है जॉनी और उसका दोस्त बिट्टू के घर आते हैं और उसकी बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। चल बैल निकल यहाँ से। तो बैल बहुत तेज भागता है और भागता भागता सेठ के घर आ जाता है। ओए तुम लोग कौन हो? ये बैलगाड़ी तो बिट्टू की है। वो सेठ साहब, हम इस बैल को वॉक करवा रहे थे, इसने बहुत खा लिया था। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। वो जिन दोनों को पकड़ो और एक बंदा जाए और बिट्टू को लेकर आए। फिर एक मुंशी बिट्टू को लेने निकलता है और बिट्टू के पास आकर उसे सारी बातें बताता है। चलो भाई चलो, वो तो जरूर चोर होगी जो मेरी बैलगाड़ी ले गए। फिर बिट्टू मुंशी के साथ सेठ साहब के पास आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि ये वही चोर है जो पहले भी पैसे छीनकर ले गए थे। सेठ साहब, ये तो वही चोर है जो मुझसे आपके उधार वाले पैसे छीन कर गए थे। बुर्जील चोरों को कुत्तों के आगे फेंक दो, इनकी यही सजा है। नहीं सेठ साहब, हम चोर नहीं है, हमने तो मीठे रिक्शे वाले के कहने पर ऐसा किया है। बिट्टू ये सुनकर हैरान रह जाता है। सेठ साहब, इस चोरी का असल मुजरिम तो मीठा है, उसे भी आप पकड़ो। बिट्टू तुम ठीक कह रहे हो। मुंशी जाओ और मीठे को पकड़ कर लेकर आओ। फिर मुंशी वहाँ से निकलता है और मीठे को ले आता है। आजा आजा असली चोर, मुंशी तीनों को कुत्तों के आगे फेंक दो। नहीं सेठ साहब, ऐसा मत करो। बिट्टू प्लीज हमें बचा लो, मैं ये गाँव ही छोड़कर चला जाता हूँ। तुम सुकून से अपनी रोजी कमाना। पर तूने जो पैसे चोरी किए थे वो किधर है? जॉनी वो पैसे वापस कर। मीठे वो तो मैं खा गया। सेठ साहब, आप एक काम करो, इस मीठे से इसका रिक्शा ले लो उन पैसों के बदले। ठीक है बिट्टू, आज से तुम्हारा उधार खत्म। मुंशील का रिक्शा अपने कब्जे में ले लो और हाँ मीठे, दफा हो जाए इस गाँव से। फिर मीठा गांव से चला जाता है और बिट्टू सुकून से बैलगाड़ी पर अपनी रोजी कमाता है।